अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद रियाज और आप देख रहे हैं हमारी हज 2024 की वीडियो सीरीज। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स के, जो प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स होते हैं, जो हज कमेटी ऑफ इंडिया के अलावा जिनको अथॉरिटी होती है हज का पैकेज बनाने की और हज जो है कि हज के लिए एप्लीकेशंस लेने की प्राइवेटली, उनको जो है कि हज ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। हज कमेटी जो है कि इन्हें कोटा प्रोवाइड करती है। जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया हुआ था कि जो इस साल का कोटा है वो 1,75,025 हाजियों का कोटा है, जिसमें से 80% कोटा हज कमेटी के पास रहता है, जो हज कमेटी वंस इन अ लाइफ टाइम पॉलिसी के तहत जो है कि लोगों को हज करवाती है, ऑल ओवर इंडिया के लोग मुसलमानों को। और फिर उसका जो 20% होता है वो होता है वो अलग अलग इंडिविजुअल हज ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन को, प्राइवेट टूर वालों को दिया जाता है। तो ये जो सीट्स होती हैं वो इस साल के जो कोटा है 1,75,25, उसका 20% जो होता है 35,005 सीटें होती हैं। तो ये 35,005 सीटें किन लोगों को दिया जाता है, कितने लोग, क्या किसी को बहुत ज़्यादा सीटें मिल जाती हैं, किसी को कम सीटें मिलती हैं, या मतलब कितने हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स इंडिया में हैं, कितने लोगों को ये परमिशन लाइसेंस दिया जाता है, आज के बारे में हम लोग बात करते हैं। वीडियो को आखिर तक देखिए, इंशाल्लाह आपको जानकारी मिलेगी। तो जो सबसे बड़ी बात है वो है कि मतलब हज ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन का सिलेक्शन कैसे होता है। तो हर हज ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन को किस हिसाब से जो है कि सेलेक्ट करती है हज कमेटी। इसके बाद उनका हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स का जो पॉलिसी, जियो पॉलिसी जो है वो ऑलरेडी साइट पे हज कमेटी का दिया हुआ है, जिनमें उनको कंडीशंस रहती है, कितने साल का उनको जो है कि एक्सपीरियंस होना चाहिए और कितने साल का कितना पैसा जमा करना पड़ता है, जो फर्स्ट कैटेगरी क्या है, सेकंड कैटेगरी क्या है। तो आज हम लोग बात करने वाले, आज हम ये डिटेलिंग में नहीं जाएंगे, आज हम बात करेंगे कि कोटा किस हिसाब से दिया जाता है। तो ये जो कोटा होता है वो प्रीवियस रिकॉर्ड्स भी देखा जाता है हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स का, और जो है कि उनकी कैपेसिटी देखी जाती है। तो उनका जो एप्लीकेशन आता है वो एप्लीकेशन के हिसाब से जो है कि उनको जो है कि सीट्स दी जाती है। जो पिछले साल का डेटा हमारे पास अवेलेबल है उसके हिसाब से हज कमेटी ने 340 हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स को हज का कोटा दिया हुआ था। 340 प्राइवेट हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स को जो है कि कोटा उन्होंने दिया हुआ था। इसमें से बहुत हर बार जो होते हैं, कुछ हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स जो होते हैं जो ब्लैक लिस्टेड हो जाते हैं, जो प्रॉपर उन्होंने ऑपरेशन नहीं किया, सही तरीके से मैनेजमेंट नहीं किया, या जो उनका टर्म्स एंड कंडीशन हज कमेटी का उसको फॉलोअप नहीं किया, या उसके जो है कि जितनी सीट्स उन्होंने कोटा लिया होता वो कोटा अब उन्होंने सेल नहीं कर पाए, उन्होंने बेच नहीं पाया हज का सीट्स। तो उनको जो है कि हज कमेटी नेक्स्ट ईयर जो है कि ब्लैक लिस्ट कर देती है, ब्लॉक कर देती है। तो पिछले साल 2023 में जो हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स का जो लिस्ट है वो हज कमेटी के साइट पे अवेलेबल है। उसके हिसाब से 340 लोगों को जो है हज का कोटा दिया गया था प्राइवेट ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन को। तो जो उनकी पूरी लिस्ट है 340 लिस्ट, यहाँ पे पढ़ना मुनासिब नहीं होएगा, तो उस लिस्ट को जो है कि मैं जो है कि लिंक में दे दूँगा इंशाल्लाह। और उसका जो है कि एक जो फ़ोटो है वो मैं आपको शो कर दूंगा, जो कि मेरे मतलब वीडियो के साथ चलता रहेगा, जिसे आप देख सकते हैं कि कौन कौन से लोगों को कोटा मिला। सबसे पहला हज ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें है अकबर ट्रेवल सर्विसेज, जिन्हें कि टोटल 105 सीट दी गई थी पिछले साल। फिर है अनाम टूर्स एंड ट्रेवल्स है, फिर है अलबुर्क है, फिर यूनाइटेड ट्रेवल है, गल्फ एसोसिएट्स है, अल अहलान हज एंड उम्रा है, अलिफ टूर्स एंड ट्रेवल्स है, अल सफ़ा हज, अलबिना टूर्स एंड ट्रेवल्स, जमजम टूर्स एंड ट्रेवल्स है। और फिर उसमें और भी हैं, जैसे कि जो जिसको हम लोग नॉर्मली जानते हैं मुंबई में वगैरह में, तो जैसे कि एटलस उम्रा वाले हैं, राहत टूर्स एंड ट्रेवल्स है, अल खालिद है। तो ये सारे टूर्स एंड ट्रेवल्स है जो मतलब कि पॉपुलर टूर्स एंड ट्रेवल्स है। तो जो है कि हज कमेटी जो सबसे मैक्सिमम जो हज कमेटी ने पिछले साल किसी एक इंडिविजुअल हज ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन जो सीट दिया था वो 105 सीट,
सिर्फ 105 सीट थी। तो ये हज ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन का जो सीट का डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम है हज कमेटी का, तो इस साल भी इसी तरीके से रहेगा। हज कमेटी की साइट पे आप देख सकते हैं। अभी तो उनका जो है कि प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है, 22 जनवरी तक का उनका प्रोसेस होएगा, एप्लीकेशन वगैरह होएगा, उसके बाद जो है कि उनको जो है कि उनका सिलेक्शन होएगा। तो ये थी हज ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन का जो कोटा है उसके बारे में। और सबसे बड़ी बात आपको हम बताना चाहते हैं आज की जो है कि हज का जो प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स का खर्चा क्या आने वाला है। अलग अलग प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स ने अपने साइड पे जो है कि हज का खर्चा जो उन्होंने अपना पैकेजेस जो है कि देना शुरू कर दिया, जिसमें से हम लोग कुछ 8-10 जो रिनाउंड है, जो पॉपुलर हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स हैं, उनके जो है कि हमने जो है कि इस पैकेज का डिटेल्स देखा हुआ है। तो जो कि इस साल 6,40,000 रुपये से चालू होके 15 लाख रुपए तक का पैकेज हज ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन ने अपने हिसाब से दिया हुआ है। और ये जो पैकेजेस हैं, जो इनका रेट है, वो अलग अलग फैसिलिटीज़ के हिसाब से, जैसे कि 3 स्टार होटल है, 5 स्टार होटल है, खाने की फैसिलिटी क्या है, फ़्लाइट कब का है, उसके हिसाब से है। तो इसमें दो या तीन कैटेगरी में पैकेज हम लोग डिवाइड करते हैं। जैसे कि एक होता है लॉन्ग पैकेज, जो कि 38 से 40 दिनों का पैकेज होता है, और फिर एक शॉर्ट होता है जो 20 दिनों का पैकेज होता है, और एक शिफ्टिंग पैकेज होता है, एक नॉन शिफ्टिंग पैकेज होता है। शिफ्टिंग पैकेज में कैसा रहता है कि आपको जो है कि कुछ दिनों होटल में रखा जाता है और कुछ दिनों के लिए आपको अजीजिया में रखा जाता है। और जो है कि नॉन शिफ्टिंग पैकेज में क्या है कि आपको थ्रू आउट जो है कि एक ही जगह रहना रहता है, एक ही होटल में रहना रहता है। तो इसमें जो है कि शिफ्टिंग और नॉन शिफ्टिंग का जो पैकेज का रेट होता है उसमें फ़र्क रहता है। लेकिन जो आपका लॉन्ग और शॉर्ट वाले हज पैकेज रेट होता है उसमें फ़र्क नहीं होता है। आप कम दिन के लिए जाओ तो भी आपको उतना पैसा लगेगा, और आप पूरे 40 दिनों के लिए जाओगे तो भी आपको उतना पैसा लगेगा। उसका रीज़न ये होता है कि जो है कि आपको जो 20 डेज़ का जो हज होता है, उसमें जो है कि उनको सारी चीज़ें बहुत ही एकदम प्राइम टाइम पे आपके लिए मैनेज करनी है। जैसे कि हाँ, जो आपको आपकी जाने की फ़्लाइट होगी वो एकदम लास्ट टाइम पे होएगी, एकदम जब हज का एकदम ज़माना आने लगेगा, जिससे कि आप जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ़्ता पहले आप जाएंगे, और उसके बाद 5 दिन आपका हज का हो जाएगा, तो 7-5 12 दिन हो गया। उसके बाद फिर आप जो है कि 2-4 दिन मतलब हज के बाद अगर मक्का में आपको गुजारना रहेगा, 15 दिन हो गया। फिर 5 दिन या 7 दिन जो है आपको मदीना मुनव्वरा में लेके आएंगे, तो आपका 20 दिन कंप्लीट हो जाता है। तो फिर मदीना मुनव्वरा से भी जो आपकी फ़्लाइट या मक्का से या जेद्दा से ही फ़्लाइट होएगी, तो आपकी जो फ़्लाइट होती है वो भी एकदम प्रीमियम टाइम पर, जैसे ही हज ख़त्म होता है वैसे आपकी फ़्लाइट चालू हो जाती है, आपको जो है कि तुरंत वहाँ से लेके आया जाता है। तो उस जो टाइम होता है वो बहुत रश का टाइम होता है, उस टाइम जो फ़्लाइट का रेट्स वगैरह रहता है वो हाई रहता है। इसीलिए जो है कि जो शॉर्ट और जो लॉन्ग पैकेजेस हैं उन दोनों में कोई फ़र्क नहीं होता पैसे के हिसाब से। सिर्फ वो फैसिलिटी का फ़र्क है कि अगर आपके पास टाइम कम है, पैसा है, आपको हज करके जल्दी वापस आ जाना है, तो उसके लिए है। जो मतलब मसरूफ़ रहते हैं, बिजनेसमैन हैं, जॉब वाले लोग हैं, अच्छी बड़ी जॉब वाले हैं, तो उन लोगों के लिए ये 20 डेज़ का पैकेज रहता है। या तो जिनके पास पैसा होता है और वो एजेड है या हेल्थ का कोई इशू है, तो जल्दी ज़्यादा दिन तक वहाँ पे मतलब नहीं ठहर सकते हैं, स्टे कर सकते हैं, तो उनको जल्दी वापस आ जाना रहता है, तो वो लोग भी 20 डेज़ का पैकेज लेते हैं। तो इस साल का जो हज का प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स का हज का जो रेट है, वो प्राइसेस है, वो पैकेज का वो आने शुरू हो गए हैं। इसमें से हमने जो अब तक जो है कि अलग अलग टूर ऑपरेटर्स की वेबसाइट पे जो देखा है, उसके हिसाब से मिनिमम अभी तक हमने जो देखा है वो 6,40,000 है, और जो है कि जो मैक्सिमम अभी तक देखा है वो 14 लाख समथिंग, यानी 15 लाख के अराउंड है। तो इसमें जो है कि जो कुछ हमने ऑपरेटर्स जिनसे डेटा लिया हुआ है, जिनका ये पैकेज है, उनके नाम आपको बता देता हूँ। उसमें है बखला टूर्स एंड ट्रेवल्स है, और अलिफ टूर्स एंड ट्रेवल्स है, फिर राहत ग्रुप है, राहत टूर्स एंड ट्रेवल्स है, फिर इसके बाद है कोलकाता टूर्स एंड ट्रेवल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, और फिर अल रहमान है। तो ये 8 से 10 हम लोगों ने जो है कि साइट से इनके हज ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन का जो साइट से इनका पैकेजेस मैंने डिटेल लिया हुआ था, जिसमें से आपको ये 5 लोगों का मैंने नाम बता दिया, इसके लिए कि अगर आपको वेरीफाई करना है, आप जाके देखना चाहें, तो आप इनकी साइट पे जाके ये रेट्स, ये प्राइसेस आप चेक कर सकते हैं। इन्होंने अपनी वेबसाइट पे ये प्राइसेस, ये पैकेज का पूरा डिटेल, मतलब कितने दिन कहाँ रखेंगे,
और होटल का कौन सी होटल रहेगी, होटल में फैसिलिटीज़ क्या रहेंगी, ज़ियारतें क्या क्या कराएंगे, हज के टाइम पे इनका मुअल्लिम कौन सा है, ये सारा डिटेल इनके पास आ गए है, जो आप जाके देख सकते हो। मुअल्लिम की कैटेगरी भी देख सकते हो, तो जिससे आप डिसाइड कर सकते हो कि मतलब आपका ये कौन सा पैकेज लेना है और इस पैकेज में हमको क्या क्या फैसिलिटीज़ होने वाली है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स के बारे में और प्राइवेट हज का जो रेट है, प्राइसेस है, उसके बारे में। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमें दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा वन्निअमतैन लक वल मुल्क ला शरीक लक لبيك اللهم والنعمتين لك والملك لا شريك لك 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 لبيك اللهم والنعمتين لك والملك لا شريك لك